मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 25 मार्च 2025 मंगलवार का दिन। हिंदू तिथि चैत्र माह की एकादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और काम की खबर, अगर आप भी यूपीआई से पेमेंट करते हैं यानी कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन से पैसे लेन देन करने का काम करते हैं तो आपके लिए बड़ी जानकारी है, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से नया नियम जारी हो रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, 1 अप्रैल 2025 से इनएक्टिव या दोबारा इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल नंबर पर यूपीआई सर्विसेज काम नहीं करेगी। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। अगर आपका नंबर इनएक्टिव है तो उसको फिर से एक्टिव करवाना चाहिए या आपके बैंक खाते में नया मोबाइल नंबर अपडेट कर लेना चाहिए। इससे आपको आगे कभी भी किसी भी यूपीआई ट्रांजैक्शन में दिक्कत नहीं होगी। देखिए, आसान भाषा में आपको समझाऊं, होता क्या है, जब भी कोई मोबाइल नंबर लंबे समय तक एक्टिव नहीं रहता तो टेलीकॉम कंपनियां उसे किसी दूसरे शख्स को अलॉट कर देती है, और अगर यह नंबर पहले किसी बैंक अकाउंट से लिंक होता है तो नया यूजर इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपका बैंक अकाउंट भी किसी पुराने या ऐसे नंबर से लिंक है जो अब एक्टिव नहीं है तो बैंक अकाउंट के साथ अपना नंबर अपडेट करवा ले। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे यूजर्स जिनका मोबाइल नंबर लंबे समय से एक्टिव नहीं है उनकी यूपीआई सेवा बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने अपना मोबाइल नंबर बदल दिया है और नए नंबर को बैंक में अपडेट नहीं किया है तो भी आपकी यूपीआई सेवाएं बंद हो सकती है। साथ ही में अगर पुराने नंबर को बंद कर दिया है लेकिन बैंक को नहीं बताया तो यूपीआई सर्विस बंद हो सकती है। दरअसल फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। एक और बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने सोमवार को सांसदों की सैलरी 24% बढ़ाने को लेकर अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक मौजूदा सदस्यों को अब 1.24 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। पहले उन्हें 1 लाख रुपए प्रति माह मिलते थे, यानी कि अब सांसदों की सैलरी सीधे 24,000 रुपए बढ़ गई है। वहीं पूर्व सांसदों की भी पेंशन 25,000 रुपए से बढ़ाकर 31,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, प्रदेश में 75 सालों के बाद सरकार हिंदू पंचांग से राजस्थान दिवस मनाने जा रही है। वैसे तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को है, लेकिन सरकार आज से ही तैयारियों में जुट गई है। सरकार 7 दिन तक प्रदेश भर में इसके कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। 25 से 31 मार्च तक प्रदेश भर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में गरीब, युवा, महिला और किसानों को विशेष सौगातें मिलेगी। बड़ी खबर यह है, राजस्थान दिवस समारोह का आगाज आज यानी कि 25 मार्च को बाड़मेर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महिला सम्मेलन से करेंगे। सीएम आज महिलाओं को सौगात देंगे। वहीं कल 26 मार्च को किसान सम्मेलन और एफपीओ कार्यक्रम बीकानेर में होंगे। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, विधानसभा में राजस्थान विधिया निरंसन विधेयक 2025 को सोमवार को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। बड़ी बात यह है, इस विधेयक के तहत प्रदेश में 45 अप्रचलित और अनुपयोगी कानूनों को खत्म करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 37 कानून पंचायती राज से जुड़े हैं। इसमें बीकानेर स्टेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 1952, बीकानेर म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट 1952 जैसे कई दशकों पुराने कानून शामिल है। किसानों के लिए बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा में सोमवार को उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई ने कृषकों के लंबित बीमा क्लेम के शीघ्र निपटाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि किसानों के लंबित दावों का निर्वाकरण प्रक्रियाधीन है और शीघ्र ही भुगतान किया जाएगा। बीमा क्लेम से वंचित किसानों के लिए अधिकारियों और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों संग बैठक कर विचार किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हुए भुगतान और आगामी योजनाओं की भी जानकारी दी। सरकार किसानों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। साथ ही में उन्होंने कहा कि विभिन्न कारणों से बीमा क्लेम के लिए अपात्र माने गए कृषकों के संबंध में भी बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों एवं विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा, लंबित प्रकरणों का निराकरण कर शीघ्र ही किसानों को बीमा क्लेम का भुगतान कर दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए व्यापक अभियान शुरू किया है। गाँव की सफाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे राजस्थान देश का सबसे स्वच्छ ग्रामीण प्रदेश बन सके। अप्रैल से पंचायतों में सफाई व्यवस्था की सख्त निगरानी होगी और हर पंचायत को औसतन 10 लाख रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि हमारा उद्देश्य है गांव को कीचड़ मुक्त बनाना और स्वच्छता को सतत अभियान के रूप में स्थापित करना है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए पुरजोर प्रयास किए जाएंगे। ऐसा पहली बार होगा जब प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों की तरह गाँव में भी साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाने जा रही है। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, सरकारी अस्पतालों के मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने
सामने आई है, सभी बड़े अस्पतालों में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा। इस नए सिस्टम की शुरुआत सबसे पहले जयपुर के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में होगी। इसका फायदा ये होगा, मरीजों को कतारों में खड़े होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल में वेटिंग एरिया बनाए जाएंगे और जगह जगह टोकन मशीनें, डिस्प्ले भी लगाई जाएगी। डिस्प्ले पर नाम आने पर डॉक्टर को मरीज दिखा सकेंगे। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर 12 में सोमवार को सड़क हादसे में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के भतीजे की मौत हो गई। अस्पताल से लौटते समय अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में वह बाइक से उछलकर दूर जाकर गिरे। हादसा अटरू थाना इलाके के आमली के पास बगली रोड पर हुआ। आगे बढ़ेंगे, जालोर से बड़ी खबर। जालोर के रिहायशी इलाके में घुसे लेपर्ड ने महिला सहित 2 लोगों पर हमला कर दिया। दोनों को लहूलुहान स्थिति में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने लेपर्ड को एक कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद लेपर्ड को पकड़ने के लिए जोधपुर से रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। रेस्क्यू टीम ने कमरे में बंद लेपर्ड को 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू किया। दरअसल आहोर के कोटड़ा गांव में यह लेपर्ड घुस गया था। सुबह 8 बजे लेपर्ड ने 20 मिनट के अंदर 2 लोगों को घायल कर दिया था। आगे बढ़ेंगे, झालावाड़ से बड़ी खबर। झालावाड़ के गोविंद भवन में आयोजित सामाजिक सद्भावना बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हिंदू समाज के सभी जाति प्रमुख यहां एक साथ बैठकर समाज सुधार के लिए कई अहम फैसले किए। बैठक में मृत्यु भोज, प्री वेडिंग शूटिंग जैसी प्रथाओं पर रोक लगाने का फैसला किया है। कार्यक्रम में युवाओं को भारतीय संस्कृति से जोड़ने और नशा मुक्ति पर भी विशेष जोर दिया गया। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा मेवाड़ के पराक्रमी योद्धा महाराणा सांगा के खिलाफ की गई टिप्पणी का मुद्दा बढ़ता जा रहा है। पूरे देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं राजस्थान में सर्व हिंदू समाज और राजपूत समाज से जुड़े लोगों में भारी आक्रोश है। उधर करणी सेना ने विवादित बयान देने वाले सांसद को राजस्थान में न घुसने की चेतावनी दी है। करणी सेना ने कहा है कि ऐसा बयान देने वालों को जूतों की माला पहनाएंगे। राजपूत करणी सेना ने सपा नेता के बयान पर अखिलेश यादव को चुनौती दी है। इसके साथ ही सपा सांसद रामजी लाल सुमन को 2 कौड़ी का नेता करार दिया है। एक और बड़ी खबर, वायदा बाजार में तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को चांदी 400 रुपए बढ़कर 1,04,000 रुपए प्रति किलो रही। वहीं बाजार सूत्रों की माने तो शुद्ध सोना और जेवराती सोना पूर्व स्तर पर ही टिका रहा। शुद्ध सोना 90,300 और जेवराती सोना 84,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर है। राजस्थान में फिर से हीट वेव चलने लगी है, यानी कि गर्म हवाएं शुरू हो गई है। प्रदेश के अधिकांश भागों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ जैसे जिलों में गर्मी अभी से ही परेशान करने लगी है। उधर मौसम विभाग ने 26 मार्च को मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। मौसम विभाग की ताजा अपडेट के अनुसार 26 मार्च के आसपास प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इससे कुछ इलाकों में मामूली बारिश होने की संभावना है। यह विक्षोभ काफी कमजोर है, ऐसे में इस विक्षोभ का असर काफी कम जगहों पर दिखाई देगा। यही थी आज की बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।